नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी और अशोक चौधरी की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि अशोक चौधरी पर बात करनी हमारी मजबूरी भी है। अशोक चौधरी पर निगाहें टिकी हुई हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अशोक चौधरी पिछले कई दिनों से खबरों में हैं। अशोक चौधरी की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है और जाहिर तौर पर उनको लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, तभी उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं और इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो राजनीति के बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। और अशोक चौधरी की पहचान यह भी है कि वो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कहे जाते हैं। अशोक चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। अशोक चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बड़े विश्वास पात्र हैं और जो 3-4 लोग 5 लोग जेडीयू में या सरकार में नीतीश के बड़े करीबी हैं, उनमें एक अशोक चौधरी भी हैं। और अशोक चौधरी का रसूख क्या रहा है पार्टी में, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से ही भिड़ गए और उसके बाद आगे की कहानी क्या है सबको मालूम है। तो अशोक चौधरी का बाल बाका भी नहीं हुआ जब वो ललन सिंह से भिड़ गए। कथित तौर पर मुख्यमंत्री आवास में ही एक बैठक के दौरान दोनों के बीच भिड़ंत हो गई थी। लेकिन अशोक चौधरी की साख धीरे धीरे क्या जेडीयू में कम होती जा रही है, घटती जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और अपनी घटती हुई साख को लेकर क्या अशोक चौधरी बेचैन हैं, परेशान हैं, यह भी बड़ा सवाल है। पटना से लेकर दिल्ली तक की दौड़ अशोक चौधरी खूब लगा रहे हैं और अशोक चौधरी जैसा कद्दावर नेता अगर दिल्ली जाए तो इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। नेता पटना दिल्ली करते हैं, बिहार के नेता दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से पटना आते हैं, इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अशोक चौधरी जिस तरह से दिल्ली पटना की यात्रा कर रहे हैं, मेरी समझ से वो बहुत सामान्य नहीं है। मेरी अपनी राजनीतिक समझ कहती है कि उनकी जो यात्रा है वो बहुत सामान्य नहीं है। अभी हाल ही में वो तकरीबन 5 दिनों की दिल्ली यात्रा करके लौटे हैं और उसके बाद फिर वो दिल्ली गए। दिल्ली में पहली यात्रा में उनकी सिर्फ चिराग पासवान से मुलाकात की तस्वीर आई। इस बार वो दिल्ली गए हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष से मिले हैं, ललन सिंह से मिले हैं। तो तमाम तरह की कवायद अशोक चौधरी की तरफ से की जा रही है। अब क्या कवायद है, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि अशोक चौधरी दिल्ली की यात्रा इन दिनों खूब ही कर रहे हैं। और अशोक चौधरी ने किताब भी लिख दिया, अशोक चौधरी ने विज्ञापन भी छपवा दिया। लेकिन क्या ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है और अशोक चौधरी अब नीतीश कुमार के करीबी नहीं रहे हैं या नीतीश कुमार की आंखों में अशोक चौधरी खटकने लगे हैं? मैं नहीं जानता कि खटकने लगे हैं कि नहीं खटकने लगे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में अब ये बात आम है, राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा आम है कि अशोक चौधरी की पहले वाली साख जेडीयू में नहीं रही। तभी तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार तबीयत से उनको उनकी हैसियत बता देते हैं, तबीयत से उन पर हमला बोल देते हैं और अशोक चौधरी को लेकर तमाम तरह के बयान देते हैं। अशोक चौधरी ने एक बयान दिया था जहानाबाद में और उस बयान को लेकर नीरज कुमार की जो प्रतिक्रिया आती है वो एक तरह से बहुत बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है कि अशोक चौधरी को हैसियत बता दी नीरज कुमार ने और तबीयत से बताई उनकी हैसियत जेडीयू में क्या है और नीरज कुमार ने क्या क्या नहीं कहा। उसके बाद विजेंद्र यादव के बारे में खबर आती है कि जेडीयू की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में विजेंद्र यादव बिना नाम लिए अशोक चौधरी को आईना दिखाने लगते हैं, विज्ञापन पर सवाल उठाने लगते हैं, गुटबाजी का आरोप लगाने लगते हैं और गुटबाजी न करने की नसीहत, दलित बस्तियों में जाने की नसीहत देने लगते हैं। और उसके बाद अब जेडीयू की जो राज्य कार्यकारिणी की लिस्ट सामने आई, उस लिस्ट में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, ललन सिंह भी मौजूद हैं और बिहार सरकार के कई मंत्री भी हैं, विजेंद्र यादव हैं, विजय चौधरी हैं। लेकिन अशोक चौधरी को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली। तो क्या धीरे धीरे अशोक चौधरी के पर कतरे जा रहे हैं? क्या धीरे धीरे अशोक चौधरी को किनारे लगाया जा रहा है जेडीयू में? देखिए, अशोक चौधरी को लेकर कई तरह के संयोग दिखे हैं। मसलन
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा उन पर हमला बोलना, उनकी हैसियत बता देना और बड़ा करारा हमला बोलना, जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी राज्य कार्यकारिणी की लिस्ट में अशोक चौधरी का नाम न होना, विजेंद्र यादव सहित खबर है कि पार्टी के कई दूसरे नेताओं के निशाने पर हैं। तो ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं होती, ये सारे संयोग ऐसे ही नहीं होते। राजनीति में तो संयोगों की गुंजाइश अव्वल होती ही नहीं है, और इतने सारे संयोग होने लगे तो समझिए, और खासकर ये तो जेडीयू में हो रहा है। जिस जेडीयू में हमने आरसीपी सिंह का हश्र देखा है, जिस जेडीयू में हमने प्रशांत किशोर का हश्र देखा है, जिस जेडीयू में हमने पवन वर्मा का हश्र देखा है, और फिर ऐसे कई नाम हैं। इस लिस्ट में 3 ही नाम नहीं हैं, कई नाम हैं। अभी हाल ही में केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया तो कहा गया कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। तो कई नाम हैं जिनको किनारे होते हुए, दरकिनार होते हुए हमने देखा है। उपेंद्र कुशवाहा भी ताजा उदाहरण है। वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, फिर कैसे धीरे धीरे किनारे लगा दिए गए। हालांकि अशोक चौधरी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, डैमेज कंट्रोल करना वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और कोई नीतीश कुमार का इतना चहेता हो, कुमार का इतना करीबी हो जाए तो गुण होगा, कुछ तो खासियत होगी। तो जाहिर है अब अशोक चौधरी वाकई ये स्थिति परिस्थिति है कि जेडीयू के अंदर अशोक चौधरी किनारे लगाए जा रहे हैं। तो फिर अशोक चौधरी डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।